एक बड़ी कंट्रोवर्सी होली के रंगों को लेकर हो रही है। राजधानी जयपुर का सोफिया स्कूल है, इस वक्त मैं यहाँ खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं ये सोफिया स्कूल है। इन्होंने एक ऑर्डर यानी कि एक जो है होली को लेकर एक जो मैसेज है वो जो है पेरेंट्स को दिया था। उसमें ये कहा गया था कि होली के जो रंग हैं, होली के रंग और गुलाल लेकर जो बच्चे हैं वो होली के त्यौहार जो कि एक दिन पहले जो सेलिब्रेशन होता है उस दिन ना आए। इसको लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई और एजुकेशन मिनिस्टर के पास में जब ये बात पहुंची, जो कि मदन दिलावर हैं, उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया कि अगर इस तरीके की बात की जा रही है तो ये जो स्कूल है इसकी शिकायत की जाएगी सीबीएसई बोर्ड में और ऐसे स्कूलों की मान्यता भी खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन जब हमने बातचीत की, यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया कि ये जो ऑर्डर उन्होंने जो निकाला था और ये जो मैसेज हैं पेरेंट्स को दिए गए थे, ये मैसेज जो दिए गए थे वो गलतफहमी की वजह से दिए गए थे। चूँकि ये स्कूल जो है ये बोर्ड का एग्ज़ाम इसमें होने हैं, इसको लेकर उन्होंने जो 12 तारीख को होली का त्यौहार मनाना था, इसका जो मैसेज है वो आज करने वाले थे। लेकिन इस बीच में जो गलतफहमी हुई, जो कि एक बड़ी बात और एक कंट्रोवर्सी हुई, तो इसको लेकर उन्होंने खेद जताया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि होली का त्यौहार वो मनाते हैं, हमेशा से मनाते हुए आए हैं और 12 तारीख को होली का त्यौहार जो है बच्चों के साथ में फिर से मनाया जाएगा। पाबंदी कोई नहीं है। एक्चुअली वो ऐसा हुआ कि लास्ट डे ऑफ एग्ज़ाम था बच्चों का और होली का त्यौहार भी है, तो बच्चों को थोड़ी एक्साइटमेंट रहती है कि होली के कलर्स के साथ थोड़ा खेलें और लास्ट डे को एंजॉय करें। लेकिन हम ये चाह रहे थे कि बच्चे एग्ज़ाम अच्छे से कंप्लीट करें, लास्ट पेपर है बिगाड़े नहीं, लास्ट पेपर के हिसाब से उनका रिज़ल्ट नहीं बिगड़े, एक ये चीज़ थी। सेकेंडली हमारा इवैल्यूएशन सेंटर है, बोर्ड इवैल्यूएशन सेंटर है, तो उसको भी हमको थोड़ा सा डिसिप्लिन में रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे अगर ज़्यादा एक्साइटेड हो गए और मस्ती करने लगे तो उनको डिस्टर्ब होता है, तो वो सही बात नहीं होगी। इसीलिए थर्डली ये है कि कोई कोई बच्चे आजकल हम देख रहे हैं जैसे फीवर है, एलर्जीज़ हैं और बहुत इस तरह से बीमार हो रहे हैं, तो जब ये केमिकल वाले जो कलर्स यूज़ करते हैं तो उसमें उनको दिक्कत हो सकती है। फिर ये भी सुनने में आता है कि जो कलर्स है उसमें थोड़ा बहुत वो ग्लास पीसेस भी पाए जाते हैं कभी कभी। अगर बच्चे के आँख कान ऐसे कहीं चले गया तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि दूसरे पेरेंट्स हमको कहेंगे कि आपने सिक्योरिटी के हिसाब से क्या किया, आपने क्यों इस चीज़ को होने दिया, क्योंकि हर पेरेंट नहीं चाहता है। ये आजकल आपको पता है पेरेंट्स बहुत तरह से सिक्योरिटी चाहते हैं, उन लोग नहीं चाहते हैं कि ये केमिकल वाले कलर्स यूज़ किए जाएं। तो इसीलिए हमने एक ये प्रिकॉशन के हिसाब से एक सर्कुलर हमने दिया पेरेंट्स को कि आप बच्चों को कहिए कि आप कलर्स ना लाएं, एग्ज़ाम आराम से दे दीजिए। होली का बहुत अच्छा पवित्र त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, कलर्स का त्यौहार है। ये हम 12th को मनाने वाले हैं एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, और उस टाइम पे जब हमारे ये इवैल्यूएशन का जो बोर्ड की ड्यूटी ख़त्म हो रही है उनको डिस्टर्बेंस भी ना हो, इसीलिए हमने उस टाइम के लिए हमने प्लान किया है। अब ये बात बच्चों को बताने से कि 12th को किया है तो शायद बच्चे थोड़ा एक्साइटमेंट में एग्ज़ाम बिगाड़ दें, इसीलिए उनको ये बात नहीं बताई। लेकिन फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे हमारे जो एक्स स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये बात ऑलरेडी बताई है कि हम लोग ये होली खेल रहे हैं। और सेकेंडली जैसे हमने कहा केमिकल वाले कलर्स वगैरह मिलते हैं, इसलिए हमने उनके लिए अलग तरह से प्लान किया है। जैसे हम लोग करने वाले हैं फूलों की होली, और उनको ये सिखाने वाले हैं कि ग्रीन होली होनी चाहिए, सेफ़ होली होनी चाहिए, बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बच्चों को जो एलर्जीज़ वगैरह, जो फीवर वगैरह हो रहे हैं, उसमें अगर कलर से खेलते हैं तो हो सकता है थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम भी हो। तो ये सब प्रिकॉशन के हिसाब से हुआ है। और होली हम ज़रूर मनाएंगे, 12th को मनाएंगे, वो एक दिन होली से पहले। ये एजुकेशन मिनिस्टर कह रहे हैं कि अगर ऐसी बात है तो हम सीबीएसई को हम शिकायत करेंगे, मान्यता भी रद्द होनी चाहिए। तो क्या उनसे कुछ आपका कोऑर्डिनेशन हुआ, कोई बात हुई? अभी तो नहीं हुआ, क्योंकि अभी तो मैं इसी में बिज़ी हूँ, अभी नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम उनसे भी मिल के क्लैरिफाई कर देंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं था। और हर फेस्टिवल को हम मनाते हैं, चाहे वो दिवाली हो, राखी हो या कोई भी और फेस्टिवल्स हो, सारे मतलब मैनेजमेंट, स्टाफ, स्टूडेंट सब मिल के हर त्यौहार को हम मनाते हैं। होली भी मनाएंगे हम, ऐसा कुछ नहीं है। और जो सीबीएसई की बात है, तो हमने सीबीएसई का कोई रूल नहीं तोड़ा है, क्योंकि एग्ज़ाम कंडक्ट करना सीबीएसई ही बताता है हमको कि बहुत पीसफुल एटमॉस्फेयर होना चाहिए, बच्चों को ये एटमॉस्फेयर हो कि बच्चे आराम से एग्ज़ाम करें। और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और इवैल्यूएशन के लिए हमारा सेंटर है, इसलिए वहाँ तो और ही डिसिप्लिन की ज़रूरत है। ये तो सीबीएसई के ही रूल्स हैं, तो हमने सीबीएसई के कोई रूल्स इस तरह से नहीं तोड़े हैं। जो गलतफहमी हुई है हाँ मिनिस्टर जी। को
शायद हो सकता है कि मतलब वो हमने जो मैसेज दिया है या किसी और से उन्होंने सुना होगा, शायद उनको ये बात क्लियर नहीं हुई होगी, हो सकता है। 12 तारीख को अब आप मनाएंगे? हाँ जी। इसके लिए मैसेज कर दिया है students बच, को? बच्चों को हमको जैसे देखिए आज करना था, मुझे आज ही होना था ये बात, क्योंकि कल एग्ज़ाम ख़त्म हुई है। हम सोच रहे थे कि घर पे ही करेंगे, ताकि अगर पेरेंट्स चाहें तो, और वो भी पेरेंट्स के साथ ही आ रहे हैं, है ना, तो हमें पेरेंट्स को ही इन्फॉर्म करना है, बच्चों को तो करना ही नहीं था, पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना था। आज मुझे ये काम करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अभी हो नहीं पा रहा है। होपफुली हम लोग शाम तक तो उसको बता ही देंगे कि ये होना है। लेकिन जो एक्स मेंबर्स है, एक्स सोफिया मेंबर्स हैं हमारे, बहुत सारे हैं इधर, तो उन्होंने ऑलरेडी इस चीज़ को आगे कर दिया है कि ये सेलिब्रेशन हो रहा है, वो उनको पता है। पेरेंट्स के भी इस तरह के आरोप है कि जो फेस्टिवल्स है उनको अवॉइड किया जाता है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ, आप किसी से भी पूछ लीजिए, यहाँ टीचर्स भी हैं, ये एक्स स्टूडेंट्स हैं, बहुत पुराने एक्स स्टूडेंट्स हैं, और 30 साल तक से ये टीचर्स हैं यहाँ पे। ये खुद ही, अगर आप फ़ोटो देख लें एक, उसमें बताएंगे कि हम ही खुद राम और सीता बने हुए हैं, है ना। तो ऐसा कुछ होता तो हम ये अलाउ ही नहीं करते।